गुरु रूप प्यारी सत्संगत जियो, आओ मन बिरतियां कागर करिए। गुरु चरणों च लवाई हाजरियां लवाउंदे मन बिरतियां कागर करदे गज के बोलना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी सत्संगत जियो, धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज पंजवें नानक 1363 अंग के उत्ते बयान करते हैं। लिखन लगे गाथा गूढ़ अपारण समझन बिरला जने। कह लगे गाथा गूढ़ अपारण। ध्यान देना, गाथा का भाव है कथा, किसी की गल करनी, किसी बारे विचार करनी। हुण गाथा या कथा किसी की भी हो सकती है। जिमें आप देखते हो दरिया वगते, कथा उन्होंने दरियावां की भी हो सकती है। जिमें आप किसी दरिया बारे पूछते हैं, कई जगह किताबों स्कूलों के भी आप पढ़ते हैं कि फलाना दरिया जिहड़ा है वो फलानी थां तो निकलता है, उस दरिया दे विच इन्ने झरने मिलते हैं। ये उसकी कथा है, उसकी गाथा है। फिर आप देखते हैं किसी इंसान की कोई कथा है, कोई गाथा है भी फलाने सो ने बड़ा वधिया काम किया, उन्हें आ किया, उन्हें वो किया। किसी जमीन की, किसी जायदाद की, किसी कौम की, किसी देश की भी कथा है। कह लगे एक कथा हैगियां ने, हाथी की हो सकती है, ठीक है, किसी घोड़े की कथा हो सकती है। पर गुरु अर्जन देव महाराज जी कहने लगे कहते गाथा गूढ़ अपारण। कहते उड़ा अकाल परमात्मा ना, अपारण का भाव है जिहड़ा साडे ज्ञान इंद्रियां की पकड़ च नहीं है। साडे ज्ञान इंद्रियां की पकड़ च नहीं, उस तो गाह की गल है। कहते उड़ा परमात्मा है, कहते जी ओदी कथा है ना, गाथा है। गूढ़ गूढ़ किनू कहने आप, तुसीं कदी विचार करो, कोई इंसान बड़िया सियाणियां सियाणियां गल्लां करदा तो सुभावक ही आप कहने बड़ा गूढ़ ज्ञानी। गूढ़ अखर नाल ला देने आप, बड़ा गूढ़ ज्ञानी है। क्यों लाउने आ भी बड़ी बरीकी मत है, देखो बड़ी बरीकी दी गल्लां जानदा है। कोई इंसान कोई गल करते भी नहीं इदां नहीं इदां कर सकते, आप कहने गूढ़ ज्ञानी है, भी बरीकी की गल करता है। गूढ़ अखर तां लाया धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने। कहने जी परमात्मा की कथा है ना, परमात्मा जी गाथा है, कहते वो बहुत बरीकी है, वो आम कथा वर्गी कथा नहीं है। हुण तुसीं सियाणे हो, किसी दरिया की कथा लिखी लिखण वाले ने, वो गया किते उस इलाके नूं देखिया उन्हें भी जिहड़ा दरिया आ कित्थों आउंदा आ, इहदे च किन्ने झरने पैंदे आ, और गांह जाके कित्थे मिलता, सागर च मिलता, समुद्र च मिलता। लिखती उन्हें कथा, सानूं सुनाती, आपां बड़े खुश हुए भी कमाल है यार, इन्हें तो बड़ा ज्ञान है। पर विचार करना, कथा पदार्थां दी भी कईयां नूं ज्ञान हुंदा है, पता हुंदा है। जिन्ना पदार्थां वल ध्यान रहूगा उन्नी मत मोटी हुंदी जाऊगी। जिन्ना पदार्थां दा चिंतन करूगा उन्नी मत मोटी हुंदी जाऊगी। जिन्ना परमात्मा का चिंतन करूगा उन्नी मत बरीक हुंदी जाऊगी। तुसीं कहोगे बड़ी हैरानी वाली गल है, ये गल सच है। जिद्दां जिद्दां आपां संसार बारे सोचांगे ना तो मत मोटी हुंदी जांदी है। ये जिहड़ी मत है बहुत बरीक मत है। इस बरीक मत नूं कबीर साहब ने भी अपने शब्दों च बयान किया भी ये बहुत बरीक है। कबीर साहब कहने लगे, कहते कबीर मुक्त द्वारा सूकड़ा राई 10वें पाए। कबीर जी कहते जिहड़ा मुक्ति का दरवाजा है ना, बड़ा सूंगड़िया होया है। किसी ने पूछ लिया होना किन्ना गया,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਈ 10ਵੇਂ ਪਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਲੈ ਲਾ ਤੇ 10 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲੈ ਤੇ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਫੜ ਲੈ, ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਰਾਈ ਦੇ 10 ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 10 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਰੀਕ ਹੋਊਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਈ 10ਵੇਂ ਪਾਏ, ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਗਲ ਹੋਏ ਰਹੋ, ਨਿਕਸੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਗਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹਾਥੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹਾਥੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਗਲ ਹੋਏ ਰਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਮਗਰ ਭਜਦਾ, ਇੰਨੀ ਮੱਤ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਮੱਤ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਕਸੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਇਹ ਤੇ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਬੋਲਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਾ ਬੜਾ, ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਥਾ ਗੂੜ ਅਪਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਓ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਵੇਂ? ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, 200-400 ਗਜ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਗਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੇਖਣ 'ਚ, ਅਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਰਬੀਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਬਰੀਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੂਰਬੀਨ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਆਪ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਬਰੀਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ, ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੂਰਬੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਈ, ਇਹ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੂਰਬੀਨ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਦੂਰਬੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਰੀਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਸ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਦੂਰਬੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀਟਾਣੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਕੀਟਾਣੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੂਰਬੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦੂਰਬੀਨ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 841 ਅੰਗ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ ਵਸਿਆ ਚੰਦ ਗੁਪਤ ਗਨਾਰ, ਬੂਝੇ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ ਵਸਿਆ ਚੰਦ ਗੁਪਤ ਗਨਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੂਝੇ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾ ਉਸ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਵਾਂਗੂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੋਝੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
कि जिद्दां चंद्रमा अज गुप्त आ, इस मस्या की रात में इदां ही साडे अज्ञानता के नेरे अंदर परमात्मा लुक के बैठा है। बूझे ज्ञानी शब्द बेजा। फिर की कहन लगे, कहते सस्यर गगन जोत तै लोई, कर कर वेखे करता सोई। हुण ध्यान दो, सस्यर कहते ने चंद्रमा नूं, सस्यर गगन, गगन कहते ने आकाश नूं, ते लोई का भाव है त्रै पवन, ये मतलब सारी सृष्टि। कहते जिमें वो चंद्रमा सारी सृष्टि के उत्ते आकाश विचों रोशनी करता है, चानन करता है। कहते हाँ, कहते इस तरह ही सारी सृष्टि के अंदर परमात्मा का ही सारा है, परमात्मा की जोत जगन रही है। कर कर वेखे करता सोई। कहते वो अकाल पुरख परमात्मा अपनी सृष्टि आप ही बना के ते आप ही संभालन दिया, वेखण भी आप ही दिया है, आप ही संभालन दिया है। बनाने वाला कोई होर नहीं है, संभालने वाला कोई होर नहीं है, सब कुछ आप ही करता है। हुण समझना बरीकी की गल। गुरु जी कहन लगे, कहते उस कीटाणु नूं वेखण लई तेरियां अखां ते दूरबीन लाउणी पैंदी आ, खुरदबीन लाउणी पैंदी आ, तां कि ओह जिहड़ा कीटाणु आ तेरियां अखां वेख सकन। कहता हाँ जी। कहते फिर परमात्मा जिहड़ा उस कीटाणु तो भी बरीक है, उसकी कथा उत्तों भी बरीक है, किहदे नाल वेखेगा। कहते कोई दूरबीन ला के अखां के जरिए परमात्मा नूं नहीं वेख सकता। कहते फिर कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, जिहड़ा परमात्मा नूं वेख सके, जिहड़ा इन्ना बरीक है। तो गुरु नानक पातशाह कहन लगे, कहते गुर ते दिसे सुते सी ही माहे, मनमुख भूले आवे जाहे। ध्यान दो, गुर ते दिसे। कहते उस बरीक नूं वेखण लई एक दूरबीन हैगी हैगी। पुछया किहड़ी है, ते पातशाह दसन लगे गुर ते दिसे। हुण ध्यान देना, ते गुर लिखिया। कहते मना जिहड़ा गुरु कोलों गुर लेना, जुक्ति लेना, शब्द लेना ना, कहते वो शब्द एक ऐसी दूरबीन आ जिहड़ी तेरी सुरत रूपी अख ते अगर लाई जाए तो उस शब्द रूपी, उस गुर रूपी, उस जुगत रूपी दूरबीन के जरिए जिद्दां अखां ते दूरबीन ला के कीटाणु वेख सकदा है, कहंदा अपनी सुरत रूपी अख दे उत्ते शब्द रूपी दूरबीन ला के तू परमात्मा नूं वेख सकदा है। देखो कितना बरीक है, पर वेखण की ताकत हैगी किहदे कोल? किसी संत कोल, किसी भगत कोल, किसी उस रब दे नाम दे रसईए कोल, जिहड़ा नाम सिमरन करता है, जिहड़ा सुत शब्द का मिलाप करता। कहते गुर ते दिसे। कहते जिहड़ा गुरु कोलों गुर लेना, शब्द लेना, नाम लेना है ना, कहता शब्द को ताकत है, एक दूरबीन है। जिमें उस कीटाणु नूं महसूस करने लई वेखण की ताकत दूरबीन च आ, कहते उस परमात्मा नूं महसूस करने की ताकत शब्द विच आ, नाम विच। इन्नी ताकत है नाम की, पर आपां ने गौर ही नहीं की, संत लोड़ नहीं पई। कहते पर मनमुख भूले आवे जाहे। कहते जिहड़े अपने मन मगर लगे, अपने मन के कहते चलते हैं, कहते भटके हुए आ। कहते आवे जाए, कहते इन्हां दा आउणा जाना बरकरार रहिंदा, जमना मरना बरकरार रहिंदा। कहते परमात्मा नूं महसूस नहीं कर सकते, उस बरीकी दे विच जाके परमात्मा नूं महसूस नहीं कर सकते, इनके बस च नहीं है, कि नहीं वेख सकते। तो गुरु साहब ने समझाउण लगे आप जी नूं, कहते भी ध्यान दर उस अकाल पुरख की जिहड़ी कथा है ना, बड़ी गूढ़ है, बड़ी बरीक है। हुण कबीर साहब दसन लगे भी वाकई बरीक है। कबीर साहब ने दसिया, कहते वाकई बरीक है। कबीर साहब ने किसी पंडित नाल विचार करन लगे, कोई बैठा होना कोल आके कबीर जी दे, कबीर जी उहदे नाल विचार करन लगे। ते की कहते, कहते ओए जो दिसै अंबर तारे, ओए जो दिसै अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे। कहते पंडित जी बह जाओ, कहते कोई गल सुनाओ कोई। तो कबीर जी कहते ओए जो दिसै अंबर, अंबर किनू कहते? आकाश नूं। कहते पंडित जी वो आकाश विच तारे दिसदे पे आ। कहते हाँ दिसदे पे। कहते कदी गौर की? कहते किहड़ी? किन ए चीते चीतन हारे। चीते का भाव
चितरे बनाए। चितनहारे किस चित्रकार ने ये तारे जिहड़े है ना इस आकाश दे विच बनाए हैं, कदी गौर की? ध्यान दो, सवाल तो विज्ञानी है, आम बंदा भी सवाल कर दिंदा भी तारे भरने किन्ने बनाए। पर ज्ञान की जिहड़ी चरम सीमा है, जो ज्ञान एक चरम सीमा ते पहुंच जाता है, ज्ञान प्रकाश अपनी उस अवस्था च पहुंच जाता है, ऐसे टिकाने ते पहुंच जाता है। ध्यान देना, एक विज्ञानी नूं ज्ञान नहीं होएगा, एक विज्ञानी दे कोल, एक साइंसदान दे कोल ज्ञान नहीं होएगा, पर एक ज्ञानी दे कोल विज्ञान भी होएगा। जिहदे कोल ज्ञान है उहदे कोल विज्ञान भी है। ये गल पल्ले बनना, कदी विज्ञान जिहड़ा ना वो ज्ञान तक नहीं पहुँच सकता, पर जिहदे कोल ज्ञान है वो विज्ञान तक भी पहुँच सकता। कहना भाव एक साइंसदान नूं रब बारे नहीं पता, पर जिन्हें रब नूं वेख्या, रब नूं महसूस किया, उन्होंने साइंस का पता है, वो सब कुछ वेख सकता, उन्हें दात मिल गई। कहोगे भी बड़ी हैरानगी वाली गल भी किवें वेख सकता। आओ विचार करिए, गुरु अर्जन देव महाराज जी ने 275 अंग के उत्ते लिखिया भी वाकई वो कोल ताकत हैगी है देखने की। की लिखिया उन्होंने? कहते कई कोट ससीर सूर नखत्तर। गुरु अर्जन देव महाराज कहते कई कोट, कहते कई करोड़ा ही की चीज़ है। ससीर चंद्रमा, सूर सूरज, नखत्तर ग्रह नक्षत्र है। कहते कई करोड़ा ही सूरज ने, कई करोड़ा ही चंद्रमा ने, कई करोड़ा ही ग्रह नक्षत्र ने, पर दसो की किसी विज्ञान ने फेल किया है? की किसी विज्ञानी ने इतने तकरार की भी नहीं है, गलत है? नहीं है। अज विज्ञान भी सहमत हो रही है कि जो गुरु ग्रंथ साहब च लिखिया है वो सच है, भी वाकई ही इस धरती ते गां होर धरतियां हैगियां, सूरज की थां होर सूरज हैगे, चंद्रमा होर हैगे। ਇਹਦਾ मतलब समझन लग पे, ਇਹਦਾ मतलब विज्ञानी अज समझन लगे तो गुरु अर्जन देव महाराज जी 400-450 साल पहला की गल करेंगे। ਇਹਦਾ मतलब एक ज्ञान कोल विज्ञान हैगा है, पर एक विज्ञान कोल ज्ञान नहीं हैगा। ਹੁਣ ध्यान देना, कबीर साहब कहते कहते ओए जो दिसे अंबर दारे, किनू कोई चीते चीतन हारे। कहते पंडित जी और आकाश तारे दिसते हैं, कि गौर की किस चित्रकार ने इतने चित्रे बनाए हैं? पता की कहते? फिर पंडित जी बड़े हैरान। फिर कबीर साहब बन कहन लगे रे पंडित अंबर कासों लागा। कहते पंडित जी कभी सोचा? कहता की? कहते रे पंडित अंबर कासों लागा। कदे कभी सोचा ये जिहड़ा आकाश आ ये किहदे सहारे खड़ा, किहदे सहारे खड़ा? पंडित जी बड़े हैरान, बड़े हैरान। तो कबीर जी पता कहते अगू? कह लगे बूझे बूझनहार सुभागा। कहते जिहदे भाग बुझे आ ना, जिन्हें अपने भाग जगा लिया, दसों द्वार की प्राप्ति की है, जिहदे अंदर की वृत्ति उस परमात्मा च लीन हो गई है, बूझे बूझनहार सुभागा। कहता वो भागा वाला या कोई इस चीज़ को समझदा है, आम बंदे नूं नहीं पता भी ये किन्ने बनाया, किन्ने बनाया। आम नहीं पता। ते पंडित जी कह लगे किन्ने बनाए, किन्ने बनाए? पूछू गई? कबीर जी कहते मैनू पता ही यार किन्ने बनाए, दसो फिर किन्ने बनाए? तो कबीर जी दसन लगे, कहते सूरज चंद करे उजारा, सूरज चंद करे उजियारा, सब में पसरिया ब्रह्म बसारा। कहते आ दसा तेनों मैं भाई। कहते सूरज चंद करे उजारा। कहते जो चंद्रमा तो सूरज जो एडा उजाला करन रहे है ना, कहता हाँ जी। कहते सब में पसरिया, कहता सारे दे अंदर ही है वो ब्रह्म बसारा। कहते उस परमात्मा ने अपनी जोत इन्हां च पाई है, तां ये जगन रहे ने, तां ये रोशनी किसी को देन रहे ने। जे इन्हां अंदर परमात्मा की रोशनी ना होंदी तो किसी को रोशनी देने जोगे नहीं सी। परमात्मा का ही पसारा ही।
इस आकाश ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਥੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੌਲੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਏ ਕਿੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਡਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਾਣੇਗਾ ਸੋਏ। ਦੱਸੋ, ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਾਣੇਗਾ ਸੋਏ, ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਮੁਖ ਰਾਮੇ ਹੋਏ। ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਮੁਖ ਰਾਮੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰਾਮ ਦਾ ਵਸ ਹੋਵੇ। ਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ? ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦ? ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਢੇ ਕੱਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹੋਰ ਤੇ ਮੁਖ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਟਮਕਾਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ, ਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਕੀ ਡੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬੇਵਕੂਫ ਫਿਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਢੇ ਕੱਚਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਚੇ ਆ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਬਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਤਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ, ਆਕਾਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੌਣ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਆ ਜੇ ਗੂੜ ਕਥਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਥਾ ਗੂੜ ਅਪਰਮ ਸਮਝਮ ਬਿਰਲਾ ਜਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇੰਨਾ ਆ ਵੀ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੂੜ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦਿਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੂੜ ਕਥਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੂੜ ਗਾਥਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੂੜ ਕਥਾ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਰੀਕੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਕਾਮ ਤਜਨਨ ਨਾਨਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਨਮ ਸਾਧ ਸੰਗ में। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਕਾਮ ਤਜਨਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਾਮ ਦਾ ਭਾਵ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਕਾਮ ਦਾ ਭਾਵ ਕਾਮ, ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਮ ਦਾ ਭਾਵ ਕਾਮਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਮ ਦਾ ਭਾਵ ਕਾਮਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਕਾਮ ਤਜਨਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਤਿਆਗਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਪਾਠ ਰਿਹਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਕਾਮਨਾ ਬੜੀਆਂ,
ठीक है, मेरा काम कर चंगा चले कामना, मेरी सेहत ठीक रहे कामना, मैनू कैंसर ना हो जाए किते कामना, कि रोकिया तो रुकनी नहीं कोई भी चीज़। ठीक है, तुसीं ध्यान दिओ। गुरु प्यारी साध संगत जी हो, कोई इंसान किसी महापुरखों को कहन लगा, कहता बहुता सफर ना करया करो, रोज दिहाड़ी सत्संग करन तुर पैंदे। कहते की गल होगी? कहता नहीं, मैं तुहाडे पक्ष की गल करनी चाहुंदा। रोज दिहाड़ी सत्संग करन तुर पैंदे, समागम करन तुर पैंदे, इन्ने किलोमीटर तुर पैंदे, ठीक है। फिर कहते एक्सीडेंट बड़े होंदे ने ते कोई मिस हैपनिंग हो सकती है, तो ना जाया करो, इन्ना ना जाया करो। महापुरख कहते ठीक है भाई, जिद्दां तू कहना कर लेने। की कहना की चाहना? कहना मैं कहना ये चाहना भी तुसीं रोज दिहाड़ी तुर पैंदे हो, एक दो एक्सीडेंट हो सकता है, मौत हो सकती है। महापुरख बड़े प्यार नाल पुछदे हैं, कहते भाई सज्जना भी दस मैनू पहला भी एक्सीडेंट नाल मौत होंदी? कहता होंदी है। फिर तू सुनिया कदी कई इंसान बैड ते लम्मे पै पई मर जाते? कहता हाँ जी मर जाते। तो कहते फिर किदां करिए, बैड ते भी लम्मे ना पिया करिए। तू ही मैनू इन्नी चिंता करने मेरी बई भी तुहाडी मौत ना हो जाए, फिर बिस्तर ते लम्मा ना पिया करिए। वो चुप कर गया। कहता फिर तू दस भी कई लोग रोटी खांदियां खांदियां ही मर जाते। रोटी अगे थाली पई है, एक बुरकी तोड़ी है, हत्थ च रह गई, मर गए। कहता जी मर जाते, तो कहता फिर रोटी ना खाया करिए। कहता नहीं जी खानी चाहिए है। कहता जी रोटी खानी चाहिए है, बिस्तर ते लम्मे पैना चाहिए है, फिर सफर भी करना चाहिए है, जिथे मौत आनी उत्थे ही आनी है ना। ਉਹਦੇ ਕੋਲ जवाब कोई नहीं है। पता कहने आ फलानी चीज़ तो कैंसर हो जाऊगी, कैंसर तो उधर नहीं होनी है जिस दिन उसका हुक्म होना। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। एवें भुलेखा ही पा के बह गए असी भी इस चीज़ तो बचा किया जा सकता, इस चीज़ तो बचा किया जाता। बचा किते नहीं है, बचा किहदा आ? उस अकाल पुरख का हुक्म। किहड़ा बचा जे भी जो तुहाडे भागां 'च लिखिया ना। बीमारी सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ नहीं लगती, मौत सारिਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ नहीं ਹੁੰਦੀ। ठीक है, कई सज्जन मिलणगे तो आप कहांगे भी कमाल हो गई, कुछ भी नहीं होया, माड़ा जिहा बुखार होया मौत हो गई। इन्हें पता माड़ा जिहा बुखार होया मौत हो गई। ठीक है, कुछ नहीं है, ये सब लिखती है। ये तुहाडे मस्तक ते लिखिया परमात्मा ने। लेख ना मिट्टी है सकी जो लिखिया करता, जो लिखता मिटना नहीं है। हुण उन्होंने पुछदे आ बई महापुरख भी सिंघा भी दस तू मेरे पक्ष च सीगा ते अज तो बाद फिर बिस्तर ते सोना बंद कर दी। हुण वो खालसा माफ़ी मंगदा, खालसा माफ़ी मंगदा, की माफ़ी मंगदा है? कहता बाबा जी गलती हो गई ना। की मुला साडी सोच ही इन्नी है, साडी सोच छोटी सीगी ते बड़े दिन का मन च विचार आउंदा सी भी गल करनी महापुरखों के नाल भी सफ़र बड़ा करते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाऊगा किते तो मैं समझावां। कहते मैनूं बड़िया ने कहा, 5-7 बंदे ने भी तुसीं गल करो, तुहाडा शायद कहना मान लेना, इन्ना सफ़र ना करिया करो। गल उही है कि असीं लोग गूढ़े नहीं जाते। तो उत्थे गुरु जी ने लिखा संसार काम तजन। कहना संसार दियाँ कामनावां जिहड़ियां ने इन्हां दा त्याग कर दे। कामना ही है ना मेरी मौत ना हो जाए, मैं कर लवां, मैं वो कर लवां, तरीका लभदा कामना ही है। लंबी उम्र हो जाए कामना, रज ना कोई जीविया, पहुँच ना चलिया कोई। कहता रज के कोई नहीं जिया अजे तक अपनी मर्जी नाल, ते पहुँच ना चलिया कोई दा भावना कोई काम खत्म करके भी मैं पहुँचे, सारे काम खत्म करके जाने नहीं होंगे, जिन्ने हैं उन्ने ही। पता गल की है? साधु की सोच ते तुहाडी सोच च फर्क बड़ा है। फर्क यह आ कि तुसी चुप करना है ते अंदरों परमात्मा ने बोलना, तुसी चुप नहीं होए जे। साधु चुप कर चुका है तो अंदरों परमात्मा बोलता है
जैसे गुरु नानक पातशाह ने कह दिता, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, फैसला करी ज्ञान वेला। लो चुप कर गए अंदरों, जो चुप कर गए तो अंदरों परमात्मा बोलने लग पिया, प्रकाश दरगाह तो आने लग पे। जब ਅਸੀਂ अपनी सोच लैके चलते हैं भी नहीं इदा नहीं हो सकता, इदा हो सकता, वो साड़ी अपनी सोच है। जिन्ना चिर सोचे सोच ना हो भाई, जे सोची लख वार, ਤੁਹਾਡੀ सोच ਨਾਲ कुछ नहीं होना। पर पंगा तो है ना कि तुसी अपनी सोच छड्डदे ही नहीं हो। वड्डी गल आया, वो कहते ने संसार काम तजन, कहना संसार दियां कामना का त्याग कर दे, तो की कर, नानक गोबिंद रमन साध संग में। गुरु जी कहते रमन का भाव है रमन करना, सिमरन करना। कहते परमात्मा का जिहड़ा नाम है ना, वो साधु की संगत करके उसका नाम सिमरन कर, उन्होंने चेते कर। हुण साधु की संगत की है, साध संग में लिखा ना, साधु की संगत कर। संगत की है कि जो साधु बोल बोलता पिया उन्होंने बोलों के उत्ते पूरा उतर, आ संगत है। ठीक है, साधु ने कहा किसी को माड़ा नहीं कहना, आप छड्डिया ही नहीं। साधु ने कहा किसी को चंगा भी नहीं कहना। ठीक है भाई, ध्यान देना। निंदया करिए तो कुछ घटा के बोलना पैंदा, किसी प्रशंसा करिए कुछ वधा के बोलना पैंदा है, दोवें पासे गड़बड़ हो जाती। किसी निंदया करनी हो घटाना पैंदा, तो किसी की खुशामद करनी हो कुछ वधाना पैंदा। ठीक है, तो कहते उस तो निंदा दो ते आगे खोजे पद नहीं बना ना, छड्ड बना ना उस्तत कर ना निंदया कर किसी की, छड्ड बना, मुश्किल है। सो तां कहते साधु की संगत करके तो तू नाम सिमरन कर, नाम सिमरन कर। फिर की कहते गुरु अर्जन देव महाराज, सुमंतर साध बचना कोट दोख विनाशने। सुमंतर साध बचना, हूँ सुमंतर क्यों गया? सुमंतर तां गया भी जो गुरु को मंत्र लेना ना, गुर मंत्र कहना, ये बाकी मंत्रों के नालों शुभ है। ठीक है भाई, मंत्र की है कि ਇਹਦਾ बोल बोलिया होया, कि ਇਹਦਾ बोल बोलिया होया ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ प्रभाव कर गया। की कहने मंत्री है कि जो बोलता ना मननी पैंदी है, ये बोलों की ताकत बड़ी है। ठीक है, उन्होंने मंत्री कहते। तो सुमंत्र किनू कहने आप, जिहड़ा गुरु कोलों लिया बोल साडे अंदर ताकत पैदा कर दे, बल पैदा कर दे, शक्ति पैदा कर दे, उन्होंने मंत्र कहते, उन्होंने बोल नहीं कहते। किवें? ध्यान देखो, तुसी किसी बंदे नूं कोई गल कही, किसी बंदे नूं कोई गल कही, वो तुहाडा कहना मन गया, तुसीं जदों जाने हाँ जी भाई दसो, हाँ जी भाई दसो, वो बाकियां दे अगे लड़दा है, किसी दी गल नहीं मनदा, वो जितों तुसीं कहंदे हो हाँ जी भाई दसो, नैचुरली जी गल जाए तुहानूं सारे ने कहणगे भाई तेरे को किहड़ा मंत्र है, ना की गल होगी तेरी गल मान लैंदा, कहंदे ना तेरी गल मान लैंदा, तेरे को किहड़ा मंत्र है। कहंदे भी जे दी परमात्मा गल मान लवे उस बोल नूं बोल नहीं कहंदे, वो मंत्र है। कहंदे किहड़ा हो? कहंदे सुमंत्र साध बचना। कहंदे सतगुरु कोलों जिहड़ा शब्द मिलिया, जिहड़ा सतगुरु दा बचन है ना, जिहदे अंदर बोलण दे नाल साडी परमात्मा मनन लग पवे, परमात्मा साडे वास्ते च आ जावे, उहनूं शुभ मंत्र कहंदे आ। कहंदा वो सब मंत्रां नालों उच्चा मंत्र है। ताइयों गुरु साहब ने कहा प्रभ का सिमरन सब ते उच्चा। कहंदे प्रभु का सिमरन है ये सब तो उच्चा है। क्यों उच्चा है? कि ये ऐसा मंत्र आ कि अगर प्राणी तू बोलता है, अपने अंदर की वरतों करता है, सास सास सिमरो गोबिंद, हर श्वास तू ये बोल बोलता है, एक वक्त आएगा कि तू काम क्रोध लोभ मोह हंकार के बंधन च छुट जाएगा। ठीक है, ध्यान ना पढ़ो, हर एक चीज बड़े ही लहजे के नाल लैनी है। असीं गौर नहीं की, सानू लोड़ नहीं। ठीक है,
वो कहते जदों तू काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे वस चों छुट जाएगा, ठीक है, तो की होएगा जिद्दर ये बंदे तो छुट जाएगा पहला, फिर परमात्मा तेरे वास्ते जा जाएगा। आप जी ने विचार करना। गुरु साहबा ने एक बाणी च पंक्ति लिखी है, कहते तू भगतां के वस, भगतां तान तेरा। कहते परमात्मा तू किसी के वस च नहीं है, सब दुनिया तेरे वस च, पर तू सिर्फ भगतां दे वस च। भगतां दे वस च क्यों आया कि भगतां ने गुरु कोलों शब्द लैके उस बोल नूं मंत्र दी नहीं वरतिया, और वो मंत्र ऐसा चलिया कि एक दिन परमात्मा तू उन्होंने काबू च आ गया, तू वस च आ गया, बन गई हुण सुमंतर साध बचन। कहते जिहड़ा गुरु का बचन है ना, ये सुमंतर है, शुभ मंत्र है, पर करोगे की? गुरु साहबान कहन लगे भी अज की दुनिया, अज का समा, अज का इदां दा माहौल बन गया कि असी गुरु के मंत्र तो दूर चले गए, असी अपने आप को सियाणा समझ के बह गए। गुरबाणी तो पढ़े लिखे असी बड़े हो गए, अजकल पढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा वध गई। देखो पढ़ाइयाँ की कमी, किसी ने पूछ के देखो जी मैं डबल MA जी, उस संसारी पढ़ाई नूं दस के या किसी भी चीज़ नूं पढ़ाई नूं दस के मैं पाठ बड़े किए हमें जा जाता। तो गुरु नानक पातशाह पता की कहन लगे, कहते पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लभ लोभ हंकारा। दसो, कहते पढ़िया मूर्ख आखिए, कहना कोई बहुत पढ़िया लिखिया होवे, ठीक है, इतों तक भी भावें उन्हें गुरबाणी पढ़ी होवे ते कहे मैनू गुरबाणी बड़ी कंठ है, पर गुरु ने पढ़िया मूर्ख आखिए। मूर्ख का भाव है मुरशद, अजे बेहोशी है, अजे होश नहीं नवाई, सुता ही अजे। कहते पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लभ लोभ हंकारा। कहते जे गुरबाणी पढ़ के या इन्ना पढ़ाई करके भी अंदर अजे लालच ही है, लोभ ही, हंकार ही बैठा है, तो कहते फिर ये मूर्ख है जिस बंदे नूं गुरबाणी की सोझी नहीं आई, गुरु के मार्ग ते नहीं चलिया, और जिदे अंदर गुरु के बचन नूं अजे तक मनना स्वीकार नहीं होया मन के अंदर, ते मंत्र नाल जुड़िया नहीं है, सुट शब्द का मिलाप नहीं किया, कह लगे भाई ये मूर्ख ही है, सुता अजे, जागृति नहीं आई, ये बहुत दूर है। दसो, असी गौर ही नहीं की, सानू लोड़ नहीं पई। तो गुरु साहबन कहन लगे भी ये जिहड़ा शब्द है, जिहड़ा नाम है, जिहड़ा मंत्र आ, अगर तू बोलदा आ अपने अंदर, जिहड़ा गुरु ने तेन बचन दिता है ना, अगर तू ये वरतों करदा आ, वरतों करन दे नाल की होएगा, लाभ की होएगा? आई सवाल उठदा, जिन्हों पुछ लो। नाम सिमरन करया करो भाई, बाणी पढ़ो, गुरबाणी ते अमल करो, गुरबाणी दी विचार करो, जो गुरबाणी कहती है करो, नाम सिमरन करया करो। नाम सिमरन की हो जू? आई सवाल उठदा, की हो जू? तो गुरु अर्जन देव पातशाह जवाब देन लगे, कहते कोट दोख विनाशने। कहते इस सिमरन दे नाल, इस मंत्र दे नाल करोड़ा पाप तेरे नाश हो जाएंगे। दसो, करोड़ा, एक दो की गल नहीं की, और गिनती दसी नहीं किन्ने करोड़ ना। कहते कोट दोख, दो कहते पाप, विनाशने कहते नाश हो जाएंगे। एक जगह ते गुरु साहबान ने, धन गुरु नानक पातशाह जी ने बड़े प्यार के नाल लिखिया, कहते लख मड़िया कर इकट्ठे, लख मड़िया कर इकट्ठे एक रत्ती लै पाहे। कहते लखा मन लकड़ इकट्ठी कर ली, लखा मन लकड़ इकट्ठी कर ली, पर ध्यान रखी एक रत्ती जी चिंगाड़ी ला दी उन्होंने, रत्ती जी नहीं, ठीक है, चिंगाड़ी ला दी उन्होंने, और लखा मन लकड़ सड़ के राख हो जाएगी। कहता हाँ जी, कहता उस तरह ही एक गुरु का शब्द अपने हृदय च वसा के ना रिपीट करता रही, रिपीट करता रही, ध्यान देना। एक दिन एक सज्जन कहते बाबा जी बार बार एको गल कही जानी, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, की हो जाए? रिपीट थोड़ी करना चाहिए, तो रेपिटेशन हो गया, बार बार एको अखर ही बोली जाना, ये तो गलत है, कोई लोड़ तो है ही नहीं।
ठीक है चलूगा, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕੰਮ ਖਤਮ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਖਤਮ? ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, बार बार आप जी बाथरूम को करते हो, लैट्रिन को जाते हो? कहता गंदगी अंदर रह जूगी। नहीं बार बार ही है ना? कहता हाँ जी। बस फिर वाहिगुरू वाहिगुरू भी बार बार करोगे जीवन है, वाहिगुरू वाहिगुरू बार बार करोगे तो अंदर की गंदगी साफ कर देगा। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? तो हस के कहता मैं तो एक मिनट भी ना छड्डू। गल सिर्फ समझियो, ध्यान नाल विचारियो। सो हर चीज़ को समझना, आप अंडरस्टैंड करना, आप अंडरस्टैंड नहीं करते। तो कह लगे कहते की कर लख मड़िया कर इकट्ठे, एग्जाम्पल बड़िया दी वधिया वधिया। कहते लखा मड़ लकड़ इकट्ठी कर लै, रत्ती जी अग ला दे, कहता जल के राख हो जाएगी। कहता वो एक रत्ती जी चिंगाड़ी है, साड़ के लखा मड़ लखड़ा राख कर देंदी है। कहता गुरु का एक बचन है, एक शब्द है, सुमंत्र साध बचन। कहता जो गुरु का एक बचन भी है ना, मंत्र है, ये कदे अंदर रख लेना तू, कहता की होएगा, तेरे अंदर दे जन्मां जन्मां दे करोड़ां पाप जिहड़े नाश कर देगा। कहता फिर क्यों? कहते हर चरण कमल ध्यान नानक कुल समूह उदाहरने। चरण कमल, चरण कहते ने शब्द नूं, चरण कहते गुणां नूं। हर चरण कमल, कमल का भाव की हुंदा है? कमल एक फुल है जिहड़ा पानी चुगदा है, छप्पड़ चुगदा, पानी चुगदा। इहदियां जड़ां मिट्टी च नहीं हुंदियां, पानी च हुंदियां। जिन्ना मर्जी पानी भरी जाओ, इहड़ा फुल है ना, ये डुबदा नहीं है, ये उच्चा होंदा जांदा। जिन्ना मर्जी पानी भर दो, ये डुबदा नहीं कदी। तो गुरु साहबान ने शब्द ਇਹਦੀ उदाहरण कमल के फुल ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ। हर चरण कमल, कहते ध्यान दिओ, जिवें कमल का फुल पानी के उत्ते नहीं, पानी में डुबदा नहीं, पानी का कोई असर नहीं होंदा। कहते जिहदे हृदय विच प्रभु का नाम का वासा हो जांदा, उहदे उत्ते भी संसार का कोई असर नहीं होंदा। कहते कोई असर नहीं। कहता जिवें ये फुल उच्चा होंदा जांदा, कहते जिन्हां हृदय च नाम सिमरन है उन्हां दी बिरती उच्ची होंदी जांदी है, कोई फर्क नहीं पैंदा संसार का। कहते जिन्हां ने हर चरण कमल ध्यान, कहते जिन्हां ने ध्यान विच रखिया नाम नूं, शब्द नूं, परमात्मा के गुणां नूं अपने ध्यान च रखिया, कहते नानक कुल समूह उदाहरण है। कहते अपनी कुलों का उद्धार कर लेते हैं। किहड़ियां कुलों का उद्धार कर लेते हो? सब तो पहला कुल वो होंदी है जिहदे नाल तुहाडा नाता है। ठीक है, ध्यान देना, तुहाडे कीते पाप माड़े कर्म भी तुहाडी कुल चों। ये काम क्रोध लोभ मोह हंकार तुहाडे अंदर बैठे तुहाडी कुल चों, क्योंकि तुहाडा इन्हां नाल नाता। कहंदे मां जन्म दे सकदी पर मां कर्म नहीं दे सकती। पर हुण ध्यान देना, कुल उदाहरण का मतलब किसी ने पूछा भी तुसीं कुल का उधार किवें कसदे, सारे किवें तर सकदे? होया कि उन्ने चिर नूं अजे पुछ रहा सी तो कोई सज्जन आ गया। सज्जन आ गए तो उन्होंने ना कपड़े ते परफ्यूम पाया, सेंट पाया सी, बड़ी खुशबू आई। जो खुशबू आई असीं नाल दे हाल देखिया तो कहता बाबे ने बड़ी खुशबू लाई, सेंट लाया। वाह कमाल है यार। होर दो चार सज्जन बैठे सीगे, कहते कमाल है भाजी, सेंट बड़ा वधिया पाया जी। वो उतों उठ के दूजे कमरे च गया तो उतों भी आवाज़ आउण लग पई, सेंट बड़ा वधिया पाया, बड़ी खुशबू आउण लगी। कहते हाँ जी,
ਇਹ ਦੇਖ ਲਾ, ਇਹਨੇ ਸੈਂਟ ਪਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕ 'ਚ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ, ਦੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੈਂਟ ਆ, ਪਰਫਿਊਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹੋਮ ਹੁਆ ਪਾਛੇ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗੀ ਭਜੇ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਲ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਸੰਗੀ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਾਹਦੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੰਗੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸੰਗੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਹੀ ਉਲਟੀ ਬਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਫਿਊਮ ਛਿੜਕਿਆ, ਸੈਂਟ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੱਕ ਜਿਹਾ ਵੱਟਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਇਆ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੜੀ ਆਉਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ, ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਗੀ ਭਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਤਾਜ ਤਰਦੀ ਕੀ ਕੁਲ ਦਰਗੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਸੈਨੇ ਜੈਨ ਮਦ ਮੇ ਕੀਰਤਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਸੈਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੋਹਣੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਨ ਮਦ ਮੇ ਕੀਰਤਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇ ਨ ਜਵਾਰੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਘਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਕੋਈ ਮਕਾਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਲਾਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਚਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਅਸਥਲ। ਅਸਥਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ, ਉਬੜ ਖੋਬੜ ਸੋਹਣ ਚੁਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚੁਬਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਚੁਬਾਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਏ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਏ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਸਹੀ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਜੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ,
जिथे नाम सिमरन नहीं है, भगत फरीद साहब कहते फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सवाया जग, उच्चे चढ़ के देखिया तां घर घर इहा अग। फरीद साहब कहते मैं जानिया दुख मुझको, कहते पहला मैं समझदा सी कि कला दुखी मैं ही हाँ, मैं ही दुखी हाँ, मैनू ही लगा विछोड़ा कला परमात्मा का, अब मैनू संसारी दुख लगे ने। ठीक है, मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग, कहते मैं देखा भी दुख तो सारा संसार नूं लगा है। हुण इत्थे ध्यान देना, उन्होंने कली ये गल नहीं कि भी इंसान ही दुखी है। सवाया जग का मतलब क्या कि 84 लाख जून ही दुखी है, 84 लाख जून ही दुखी है। कीड़ा मकोड़ा सप डंगर कुत्ता सब दुखी है, रुख भी विछड़िया है, जिथे मर्जी है, कहते सारे दुखी है। फरीद जी किवें पता लगा? कहते उच्चे चढ़ के देखिया, कहते मैं उच्चा हो के देखिया है। किहड़ी उचाई? कहते मैं नाम रूपी शब्द रूपी जहाज ते चढ़िया, ते उस जहाज ते चढ़ के ते मैं एक विजिट लई है, मैं झाती मारनी की है। उस जहाज ते चढ़ के उत्थों मैनूं पता लगा इन्हां दे घरां विच अग लगी, घर घर यह अग, इत्थे अग बलदी पई है। हुण ध्यान दिओ, जे ते किसी संसारी घर च अग लग जाए, संसारी घर च अग ला जाए, फायर ब्रिगेड वाले आ जाते, आप मिनट मारते फोन भी अग लग गई, नट्ठे आउंदे आ, सच है। पर ध्यान दिओ, फायर ब्रिगेड वाले किसी पिंड च अग लग जाए, उत्थे फायर ब्रिगेड नहीं है, सारा पिंड इकट्ठा हो जाता, मार बाल्टियां भर अपने घर चों लई आउंदे भी मत करिए। पर सदके जावां, इत्थे मन च अग लगी, अपने पापां दी माड़ियां कर्मां दी कोई नहीं बुझाउंदा, कोई नहीं आउंदा। इत्थे आउंदा अग बुझाउण केवल तां केवल गुरु आउंदा, और कोई नहीं आउंदा। ते गुरु साहबन की कहंदे? कहंदे संसारी घर नूं लगी अग ते ब्रिगेड चों पानी वजदा है, मन नूं लगी अग ते गुरु दा नाम ते आईदा है। क्यों? नाम भी पानी है, नाम भी पानी है। कहंदे नाम दा पानी पाईदा, जन्मां जन्मां दी लगी अग बुझूगी। पर ध्यान दिओ, फरीद साहब ने बड़े प्यार नाल कहा, कहंदे संसारी घर नूं लगी अग बुझाउण तुर पैंदे ने, हिरदे च लगी अग नूं कोई विरला ही बुझाउंदा है, विरला ही बुझाउंदा है। कोई विरला ही नाम दा पानी पाउंदा है, कित्थे पाउंदा है? कोई नहीं पाउंदा। गुरु साहब बड़े प्यार नाल समझाउंदे पए ने, कहंदे भाई कदी विचार करके देख, एक घर तेरा जिहड़ा इत्थे अग लगी हुई है, काहदी अग लगी हुई है? पापां ते माड़ियां कर्मां दी अग लगी। ये अग बुझूगी ते तैनूं अपने आप की पहचान होगी, मन शांत होगा। ते इस अग नूं बुझाउण दी ताकत, ध्यान देना, चरण कमल प्रभ हृदय निवास, सगल दुख का होवा नास। ते गुरु साहब कहन लगे, कहते जिहदे हिरदे च प्रभु के नाम का निवास हो जाता ना, उसकी बिरती उच्ची होती है, और ਉਹਦੇ अंदर ਦੀ ਇਹ अग बुझदी है, उदा अग नहीं बुझदी। ते विचार करना, कह लगे सुंदर मंदिर सैने जैन मध में कीर्तने, कहते जिन्हां दे अंदर कीर्तन चलता है, कहता पर नाम सिमरन चलता है, कहता वो मन रूपी घर जिहड़ा सोहना लगता है परमात्मा नूं। ते उस सोहने घर दे अंदर परमात्मा वास करता है, प्रकाश के रूप च, ज्ञान के रूप च, ब्रह्म ज्ञान के रूप च वास करता है। परमात्मा सारे च वसन डे, घट घट में हरजू बसे संतन क्यों पुकार, सारे च वसदा है। पर ध्यान देना, जिहड़े नाम सिमरन करते उन्हां दे अंदर परमात्मा ब्रह्म ज्ञान रूपी वसदा है, प्रकाश रूपी वसदा है। की कहन लगे फिर? कहंदे मुक्ते रमन गोबिंदे, नानक लबंदन बड़ भागने। गुरु जी कहन लगे मुक्ते रमन गोबिंदे, कहते वो परमात्मा का नाम सिमरन करदे ये मन मुक्त हो जाता है। कद तो? 84 के गेड़ तो, बंधन चो।
छुट जाता है। कहते जो छुट जाता है, कहते फिर ध्यान दे, नानक लभंतन वड भाग ने। कहते पर यह अवस्था, ये दात वड्डिया भागां नाल लभदी है। दात वड्डिया भागां नाल लभदी है। तो कहते भी इदां कर भी वड्डे भाग कित्थों बनने। कहते आनंद सुनो, वड भागी हो। कहते गुरु के चरणों नाल जुड़ के, शब्द नाल जुड़ के, नाम नाल जुड़ के, अनहद शब्द में जो अपने अंदरों सुन लेगा, वडभागा हो जाएगा। जो वडभागा हो जाएगा, कहता फिर तेनों दात प्राप्त हो जाऊगी। किहड़ी? तेरे अंदर प्रकाश हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान का चानन हो जाएगा तेरे अंदर। फिर तेन महसूस होएगा कि वाकई ही जिहदी मैं खोज करता सी, जिहदी मैं भाल करता सी, वो मेरे अंदर सी, पर मैं दूर सी। किदां दूर सी? पेखत सुनत सदा है संगे। पेखत महसूस करना, सुनत सुनिया, सदा है संगे। कहता परमात्मा हमेशा नाल आ, पर मूर्ख, मैं मूर्ख जानिया दूरी रहे। मैं मूर्ख, मूर्ख ही है कि मैं सुता सी, मैं मुर्शद सी, मैं बेहोश सी। उस बेहोशी विच ही मैं समझ रहा परमात्मा बड़ा दूर है। उस सुते हुए अवस्था में मैं समझ रहा परमात्मा दूर है। किवें? विचार करना, मां की अख लग गई, मां की अख लग गई, सुती ते बच्चा नाल ही पिया, बच्चा नाल ही पिया है। बच्चे ने पासा ले लिया है, बच्चे ने पासा ले लिया है, अपने हाथ की पकड़ तो थोड़ा जिहा परा हो गया, बैठता ही है, सुती हुई है, सुती सुती रोन लग पई। भज के ऐसा ने, की गल हो गई? मेरा बच्चा किथे? मेरा बच्चा कौन लगा? नाल ते पिया, नाल ते पिया, उठो जाके वेखो। ओह, उठ के वेखदी, नाल ही पिया। हुण पुछया तुसीं क्यों रोन लग पे? कहती मैं सुती सा, मैनूं महसूस होया मेरा बच्चा कोई लै गया, मेरा बच्चा मेरे नाल नहीं है। किहड़ी गल्लों? सुती सी, अख लग गई, गूढ़ी नींद चली गई, ते जिहड़ी बच्चे नाल शोह प्राप्त सी ना, वो शोह प्राप्त नहीं हो रही सौण दे नाल। सौ के बंदा बेसुरत हो जाता, उस बेसुरती करके कहती बच्चा दूर है। ये मन भी बेसुरत है, कहता परमात्मा ही दूर है, सुता है। मां सुती रोंदी, बच्चा दूर है, मन सुता, कहते मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। कहते मैं मूर्ख ने सुते पे समझिया परमात्मा दूर आ, पर जो वेख्या, महसूस किया, जो सुनिया अपने अंदरों वो शब्द नूं, की वेख्या? सदा है संगे। कहते तो हमेशा ही मेरे नाल रहना। जो मां जागदी है, जो मां जागदी है, इत्थों तक ध्यान दो, बच्चा नाल लम्मे पिया, सुती कहती दूर है, ते मां जागदी है, बच्चा बाहर विहड़े च खेडन रहा, ते वेखण रही है। सस ने आवाज मारी, नहीं कुड़िए मुंडा कित्थे? कहती मां मेरे कोल ही। सस कहती दिसदा तो है नहीं मैनू। कहती मम्मी तुसीं एवें ना रौला पाई जाओ, मेरे कोल आओ, देखो सामने खेडन रहा। जागदी है, बाहर विहड़े च खेडदा भी दूर नहीं लगता, नेड़े आ, पर सुती पई दे नाल सुता ते कहती दूर है। जिस दिन असीं जाग पे ना, फिर परमात्मा नेड़े होना है। असीं जागदे ही नहीं, असीं सुते हैं। मैं मूर्ख जानिया दूरी रहा। ਤਾਂ फिर गुरु साहब कहते, कहते वड्डियां भागां नाल लभदा ही सब कुछ। ये वड्डे भाग तेरे हत्थ जा बनाउणे। एक वड्डे भाग सी, वड्डे भाग ऐ शरीर पाया, मानस जन्म शब्द चित लाया। वड्डे भाग सी, मुल्क का शरीर मिल गया, वो खत्म हो गए। हुण वड्डे भाग बनाने पैणे ने। धन गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों नाल जुड़ के, गुरबाणी नूं पढ़ के, गुरबाणी ते अमल करके, गुरु ग्रंथ साहिब के आखे लग के, नाम नाल जुड़ के वो भाग जागने जे। जे नाम नाल नहीं जुड़े तो भाग नहीं जागने। बिन नानक च थाए ना पाई। कहते बिना नाम तो ये बित्ती लेखे च नहीं पैंदी। शब्द ना जुड़ो, मालिक चढ़दियां कला करे। समा हो गया। सो गुरु प्यारिओ, आप जे चरणों च बेनती है भी गुरबाणी प्यार नाल पढ़िया करो और गुरबाणी दी विचार करिया करो।
ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰ ਲਓ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਫਤਿਹ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।